नमस्कार, द रिव्यू में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूँ। आपको इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अश्लीलता चरम पर है। बहाना है शादी से पूर्व फ़ोटो खिंचवाने, जिसे प्री वेडिंग शूट कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि लड़का लड़की जैसे इंगेजमेंट हुआ या जैसे लगा कि शादीशुदी के सब कुछ सेट हो गया है तो प्री वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। अब प्री वेडिंग शूट क्या है, पहाड़ों में यहाँ वहाँ हर तरह जा कर के एक हीरो हीरोइन की माफिक वो अपने आप को दर्शाते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, जब वो शादी का वो चल रहा होता है जयमाला वेडिंग, उस समय बड़े बड़े टीवी पे उसको चला देते हैं कि देखिए मैंने शादी से पहले क्या अश्लीलता का हद पार किया हुआ है। शादी एक बहुत ही अच्छा रस्म है। उस रस्म को हमारे पूर्वजों ने बहुत संजो करके लाज के दायरे में ला करके उसको निभाया है। लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ पहले ही हो चुका होता है। तो उसी प्री वेडिंग से संबंधित एक छोटी सी वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। आप इसको बिल्कुल देखिए और डिसाइड कीजिए, निर्णय कीजिए कि क्या यह सही है। प्री वेडिंग शूट के नाम पर अलग लेवल की नौटंकी बाज़ार में चालू है। हिंदू दुल्हन को कभी सुट्टा, चीलम, कभी सिगरेट फूंकता हुआ दिखाते हैं कि हम ये शौक भी रखते हैं। उस प्री वेडिंग में जो किया रहता है, कभी सुट्टा, कभी खटिया पे सोना, कभी ये, कभी पेड़ों पे घूमना, कभी जो तरह तरह की बातें। कभी हाथ में शराब का गिलास पकड़ा देते हैं, कभी नीचे से लहंगा गायब कर शॉर्ट्स बना देते हैं, यानी कि छोटे कपड़े पहना के ऊपर लहंगा का वो चोली पहना देते हैं। कभी लहंगा गायब है, कभी बार में दिखा देते हैं कि बार में बैठ करके शराब पिया जा रहा है। जब पिए न पिए, लेकिन ये सब दिखाते हैं। और कौन दिखाते हैं? ये मार्केट है इसका भाई, कंप्लीट मार्केट है। प्री वेडिंग शूट के लिए बड़े बड़े ऐड आता है। उस ऐड के अंदर आप जाइए, वो पैकेज बाकायदा पैकेज देगा कि सारे कपड़े से लेके सब कुछ उनकी व्यवस्था होती है। वो बाकायदा आपको एक पैकेज देगा और पैकेज में जाएंगे वो 7-8 आदमी, उसके साथ टीम होता है, सब कुछ ड्रोन के साथ होता है। वो हर तरह से आपके फ़ोटो खींचेंगे। सारे शर्म की, हया की जो मर्यादा है वो लांघा जाता है। तो इस तरह की सिलसिला अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, परंतु हम इसका विरोध नहीं करते, बल्कि हमारे घर की बेटियां प्री वेडिंग शूट के नाम पर इसका अनुकरण करने लगी है। वो देखने लगी है कि अरे उसकी प्री वेडिंग में तो ये हुआ था, हम उसके शादी में गए टीवी पे चल रहा था, वो तो वहाँ गया था प्री वेडिंग के लिए, वो तो ये गया, उसको अनुसरण करने लगी है। बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वेस्टर्न की नकल कर हिंदू दूल्हा दुल्हन शैंपेन की बोतल खोल रहे हैं या मंडप पर ही किस कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि यह कहाँ से ये अश्लीलता आना शुरू हो गया है। क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन का तो एक वो चीज़ होता है कि भाई चलो, मतलब उन लोगों में वाइट में गॉन्स में होता है, उन लोगों का एक परंपरा है। जैसे हम लोगों को माला पहनना परंपरा है, उनका भी एक परंपरा है कि भाई हम लोगों को मतलब किस करके हम ये प्रूफ करते कि हम लोग अब दूल्हा दुल्हन। लेकिन हमारे यहाँ भी ये शुरू हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। सनातन संस्कृति यानी हिंदू विवाह पद्धति में दूल्हा दुल्हन को एक देवी और देवता के रूप में माना गया है। दुल्हन देवी स्वरूप लक्ष्मी है और दूल्हा विष्णु अवतार है। सेहरा पहने लड़के से चरण स्पर्श तक नहीं करवाए जाते, बस चरण स्पर्श भी होता है तो घुटने पर ही होता है। लेकिन रीति रस्म को छोड़कर हर तरह की अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है। जो हमारे रस्म है, जो हमारे रिवाज है, जो हमारे रीति है, वो सब उसको दरकिनार करके एक नए चीज़ ला करके सामने रख दिया जाता है। हम हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ाने वाले टीवी, नौटंकी, फिल्मों और फिल्मी लोगों की शादियां से प्रभावित हो अपने पवित्र संस्कारों को नष्ट करने पर तुले हुए। दिखावा के चक्कर में लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जिस गति से लोग जा रहे हैं, विवाह एक पवित्र बंधन है, संस्कार है, कृपया इसको मजाक न बनाएं। यह चीज़ हम लोगों को अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा। यह हम अपने उस सबको भी दिखाना पड़ेगा। जब हम कोई शादी में जाते हैं कुछ तो बताना पड़ेगा उनको कि नहीं, ये जो चीज़ें हो रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है। विवाह संस्कार ऐसा नहीं होता है। विवाह संस्कार तो ऐसा होता है कि जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की पहले मुलाकात में एक दूसरे को नज़र तक मिलाने की भी क्षमता नहीं रहता था कि हम नज़र कैसे मिलाएंगे, सैकड़ों लोगों के सामने कैसे हम एक दूसरे को माला पहनाएं, उसमें भी संकुचित होता है। कैसे एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, उसमें भी संकुचन था। लेकिन अब जयमाला स्टेज पर किस तक करने का प्रावधान हो जाना और उसमें गौरवान्वित भी फील करना दोनों पक्ष के मदर फादर को कि नहीं हमारे बेटे, हम तो इतना एडवांस है। नहीं, आप एडवांस नहीं है, आप कतई एडवांस नहीं है। आप अपने संस्कार को गर्त में लेके जा रहे हैं।
और ऐसे संस्कार ना हो तो वही अच्छा है। विवाह संस्कार को कुछ लोगों ने फिल्मी दुनिया को तो भाई उनको तो कुछ नहीं पता, वो तो बस क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखा कि क्या आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप कितना एक्साइटेड होंगे, उसका टीआरपी बढ़ाना है तो तरह तरह की चीज़ें ला करके सामने परोस रहा है। और जो आदमी कर भी रहा है वो तो ऑन द स्क्रीन कर रहा है, ऑफ स्क्रीन तो कुछ नहीं है। लेकिन हम उसको उस ऑन स्क्रीन को ऑफ स्क्रीन एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे परेशानियाँ लाइफ में शुरू हो जाता है। और आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो शादी है 2-4-5 साल के बाद जो ब्रेकअप हो जाता है, तलाक तक पहुंच जाता है, वो ऐसे ही शादी सब होता है। क्योंकि एक दूसरे से हम लोग पहले इतना घुल मिल जाते, इतना सब कुछ हो जाता है कि शर्म, हया, लाज, मान, मर्यादा सब खत्म हो चुका होता है और उसके बाद हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना बंद कर देते हैं। लेकिन विवाह संस्कार जो है, जो वाकई में वैदिक विवाह संस्कार जो है वो एक अलग चीज़ है और उसके माध्यम से किया गया विवाह लंबे समय तक चलता है। आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा, नहीं तो आप आसपास अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने रिलेटिव में देखिए, आपको साक्षात प्रमाण मिलेगा। तो बस मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाह रहा था कि आप इस अश्लीलता, प्री वेडिंग जैसे अश्लीलता को बिल्कुल अवॉइड करें, अपने बच्चों को इससे दूर रखें और ऐसा कभी ना करें, ना कभी होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।